नमस्कार दोस्तों। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि हम ब्रशिंग तो ठीक से करते हैं, फिर भी हमारे दांतों में इतनी सड़न क्यों आ जाती है, हमारे मसूड़ों में पायरिया क्यों आ रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 9 मेजर गलतियां बताऊंगा जो कि अक्सर लोग ब्रशिंग करते समय करते हैं और इसके कारण उनके दांत और मसूड़ों में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। नंबर 1, ब्रशिंग में बहुत ही कम समय देना। देखिए दोस्तों, ब्रशिंग करते समय हमको मुंह को 4 भागों में डिवाइड करना होता है। सबसे पहला होता है ऊपर का राइट वाला हिस्सा, फिर ऊपर का लेफ्ट वाला हिस्सा, फिर नीचे का राइट वाला हिस्सा और नीचे का लेफ्ट वाला हिस्सा। और हर साइड में आपको 1-1 मिनट ब्रशिंग करनी है। मतलब 1 मिनट ऊपर के राइट साइड में, 1 मिनट ऊपर के लेफ्ट साइड में, 1 मिनट नीचे के राइट साइड में और 1 मिनट नीचे के लेफ्ट साइड में। इस 1 मिनट को आपको डिवाइड करना है बाहर और अंदर में। बाहर की तरफ से आप 30 सेकंड ब्रश करेंगे, अंदर की तरफ से आप फिर से 30 सेकंड ब्रश करेंगे, तो हो गया आपका 1 मिनट राइट साइड का। लेफ्ट साइड में भी 30 सेकंड बाहर से, 30 सेकंड अंदर से, तो हो गया आपका 1 मिनट ऊपर के लेफ्ट साइड का। और इसी प्रकार नीचे के राइट साइड के लिए 1 मिनट देना है, जिसमें से 30 सेकंड बाहर के लिए, 30 सेकंड अंदर के लिए, और नीचे के लेफ्ट साइड के लिए भी 1 मिनट देना है, जिसमें से बाहर के लिए 30 सेकंड और अंदरूनी ब्रशिंग के लिए 30 सेकंड। तो इस प्रकार से आपका 4 से 5 मिनट का ब्रशिंग एवरेज होगा। यूजुअली लोग ये गलती करते हैं कि ब्रश करने जाते हैं और फटाफट 20, 30, 40 सेकंड में ब्रश करके चले आते हैं। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 2, ज़्यादा पेस्ट इस्तेमाल करना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ब्रश के ऊपर पेस्ट ढेर सारा ले लेते हैं, ये सोचकर कि ये पेस्ट फ़ायदेमंद है और ये पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके दांत और मसूड़े ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। पेस्ट आपको केवल एक बड़े मटर के दाने के बराबर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट इस्तेमाल करने से आपका फ़ायदा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी ब्रशिंग में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा झाग बनने के कारण आप दांतों को ठीक से देख भी नहीं पाते कि आपकी ब्रशिंग कहाँ कहाँ हो रही है, और प्रॉपर मेथड ऑफ ब्रशिंग भी फॉलो नहीं की जा सकती। नंबर 3, गलत टूथब्रश का इस्तेमाल करना। दोस्तों, टूथब्रश के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रश के सिलेक्शन को लेकर काफ़ी डिटेल में आप लोगों को जानकारी दी हुई है, परंतु यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि बैटरी ऑपरेटेड ब्रशेज़, मतलब पावर ब्रशेज़, मैनुअल ब्रशेज़ की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं और आपको ज़्यादातर केसेस में मीडियम ब्रिसल्स के ब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, अनअटेंटिव ब्रशिंग। इसका मतलब है कि आप ब्रश करने जा तो रहे हैं, पर आपके दिमाग में थॉट्स कुछ और चल रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आप ब्रश कर रहे हैं, ना ही आपको ये पता है कि आप कौन से साइड में ठीक से ब्रश कर रहे हैं, कौन से साइड में ठीक से ब्रश नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रशिंग नहीं करनी है। ब्रश करते समय आपको ब्रशिंग पे ही ध्यान लगाना है, क्योंकि इधर उधर की बातें आप सोच के यदि ब्रश करते रहेंगे तो ना ब्रशिंग ठीक से हो पाएगी और आपके दांतों और मसूड़ों में इसके बाद में दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, दांतों के बीच की जगह को गंदा छोड़ देना। हमने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस के इस्तेमाल में, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्लॉस को आपको दांतों के बीच में ले जाना है और फिर आगे वाले दांत की सरफेस पे उसको रब करना है, और इसके बाद में पीछे वाले दांत की सरफेस पे उसको रब करना है। यानी कि दोनों दांत की सरफेसेस पे रब करके उसको बाहर निकाल लेना है, जिससे कि जहाँ पे 2 दांत आके मिल रहे हैं वो एरिया अच्छे से क्लीन हो पाए। डेंटल फ्लॉस के साथ साथ जिनके दांतों के गैप बीच बीच में बड़े होते हैं, वो लोग इंटरडेंटल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, अपने ब्रशिंग की मेथड को छोड़कर पेस्ट और माउथ वॉश पे भरोसा ज़्यादा करना। देखिए दोस्तों, आपके पेस्ट और आपका माउथ वॉश जो है वो सिर्फ आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं आपके मसूड़ों को और दांतों को स्वस्थ रखने में, परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे आपके दांतों की सड़न भी कम हो सकती है, मसूड़े की प्रॉब्लम्स भी कम हो सकती हैं, वो है आपकी मेथड ऑफ ब्रशिंग। तो आपको आपकी मेथड ऑफ ब्रशिंग, वे ऑफ ब्रशिंग पे ज़्यादा विश्वास करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि अरे हम तो माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो पेस्ट भी सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे दांत जो हैं वो ख़राब होंगे ही नहीं, हमारे मसूड़े ख़राब होंगे ही नहीं।
लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता है। आपको आपकी मेथड ऑफ ब्रशिंग पे ही ज़्यादा भरोसा करना है। अच्छा पेस्ट और अच्छा माउथ वॉश आपकी मदद कर सकते हैं, परंतु उनके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। नंबर 7, समय पर ब्रश का ना बदलना। अक्सर लोग ब्रश को यूज़ करते जाते हैं, इतना लंबा चलाते हैं और उनको ये लगता है कि ब्रश एक दिन खुद ही आके जब तक नहीं बोलेगा कि भाई मुझे बदल लो, तब तक वो ब्रश को बदलते ही नहीं है और ब्रश के ब्रिसल्स की हालत कुछ इस प्रकार की हो जाती है। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में ये पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है कि आपको ब्रश कब कब बदलना है, पर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में जानकारी ये दे देता हूँ कि आपके ब्रिसल्स जब थोड़े भी टेढ़े होने लगें तो वैसे ही आपको ब्रश तुरंत बदल लेना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि आप चलाते जाएं पूरे ब्रिसल जब तक घिस के ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप इस्तेमाल करते रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक ब्रश को बचाने के चक्कर में आप अपने मसूड़े और दांतों का नुकसान कर लेंगे। नंबर 8, हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग। मैंने अपने पुराने वीडियो में प्रॉपर मेथड ऑफ ब्रशिंग बताया हुआ है, यदि आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि एक गलती जो बहुत ही कॉमनली लोग करते हैं वो है ब्रशिंग इस प्रकार से करना, मतलब हॉरिजॉन्टल ब्रश करना। तो ये बूट पॉलिश तरीका जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है ब्रश करने का। इससे आपके दांत का ऊपर का इनेमल और डेंटिन दोनों घिस जाता है और यहाँ पे कट्स के निशान आ जाते हैं, दांत कटने लगते हैं। तो इस प्रकार से ब्रशिंग बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि आप जब ब्रश करें तो ये सर्कुलर फैशन में ही आपका ब्रश चलना चाहिए। नंबर 9, प्रोफेशनल ओपिनियन समय समय पर न लेना। देखिए दोस्तों, इसको सरल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो आपके घर में रोज़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा वगैरह होता है, पूरे अच्छे से सफाई होती है, लेकिन जब भी आप किसी त्यौहार के टाइम पे अपना फर्नीचर, टेबल कुर्सी हटाते हैं तो उसके पीछे से गंदगी वगैरह निकलती ही निकलती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सफाई रोज़ की ठीक से नहीं हो रही, परंतु इसी प्रकार से दांतों की भी सफाई जब आप रोज़ करते हैं तो भी कुछ ऐसी जगहें दांतों और मसूड़ों के बीच में रह जाती हैं जहाँ पे खाना और कचरा जमा होकर इकट्ठा होकर कैलकुलस बन जाता है, मतलब कि हार्ड फूड के डिपॉजिट्स वहाँ पे हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एटलीस्ट साल में एक बार, वैसे तो 6 महीने में एक बार दिखाना चाहिए, पर कम से कम साल में एक बार तो आप अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखा लें। और कहीं पे ये गंदगी वगैरह जमा हो रही होती है तो आप उनसे ओपिनियन लेके स्केलिंग वगैरह अवश्य कराएं, ताकि आपके दांतों और मसूड़ों की समस्या को कम से कम किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।